इस मूवी की शुरुआत में हमें सबसे पहले मैक्स को दिखाया जाता है, जो कि किसी ज़माने में एक पुलिस ऑफिसर होया करता था, लेकिन आपसी युद्ध के कारण सब कुछ तबाह हो गया है, जिसका कारण न्यूक्लियर वॉर था। और तभी मैक्स देखता है कि उसके पीछे कुछ गाड़ी आ रही होती है और मैक्स वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर भाग जाता है। मैक्स का पीछा कर रहे लोग उसकी गाड़ी के पीछा करने लगते हैं और उसकी गाड़ी को आगे लाके अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी में टक्कर मार देते हैं और मैक्स को बंदी बना देते हैं। मैक्स को बंदी बना करके लोग ले जाते हैं और मैक्स की पीठ पर बहुत ही खास टेक्नोलॉजी का एक चिन्ह बनाने लगते हैं, जिसे देख कर राक्षस जैसे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और ये लोग बहुत ही कमज़ोर होते हैं, जिसका कारण था न्यूक्लियर वॉर। वो इन्हें खून की ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। अभी मैक्स वहाँ से भाग जाता है और मैक्स क्या देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो कि सभी मार्टन जो के लिए काम करते हैं। मार्टन जो एक बहुत ही क्रूर किस्म का आदमी है, जिसके मुंह पर बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का एक मास्क पहना होता है, जिसकी बदौलत उसकी ज़िंदगी चल रही होती है। और यहाँ पर हम बहुत सारे गरीब लोगों को देखते हैं जो कि पानी के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहे होते हैं, और माल्टा जो सभी के तय पानी छोड़ देता है और ये सब गरीब लोग उस पानी पर टूट पड़ते हैं। और यहाँ से सीन को चेंज कर दिया जाता है। अब यहाँ से सीन को चेंज कर दिया जाता है और फिरोसा को दिखाया जाता है, जो कि माल्टा जो ने उसे फ्यूल लेने भेजा था, लेकिन फिरोसा स्टेशन से पहले ही रास्ता बदल देती है। उन्हीं में से एक आदमी कहता है, तुमने रास्ता क्यों बदल दिया? फिरोसा ने कहा, यहीं से जाना है। और वो सबकी लीडर थी, इसी वजह से उसका ऑर्डर किसी ने नहीं डाला और सब उसके पीछे हो गए। ये सब कुछ माल्टा जो देख रहा होता है और तभी अपने गोदाम में जाता है, जहाँ पर उसने बहुत सारी लड़कियां छुपा के रख रखी थी ताकि उनसे बच्चा पैदा कर सके। और तभी अपने सभी आदमियों से कहता है, जो कि उसके तय जान देने को तैयार थे। वो देखने में तो बहुत ही कमज़ोर थे, जिसका कारण न्यूक्लियर वॉर था और उन्हें ब्लड की सख्त ज़्यादा ज़रूरत थी। तभी वे मैक्स की बॉडी से ब्लड अपने शरीर में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं और उन्हीं में का एक आदमी मैक्स को अपनी गाड़ी के आगे बांध लेता है और फिरोसा की गाड़ी के पीछे वो करने लगते हैं और गाड़ी के बहुत ही करीब आ जाते हैं। उनकी गाड़ी में एक विस्फोट हो जाता है और जिससे कि बहुत सारे आदमी मर जाते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक आदमी उसके पीछे लगता है और तभी वहाँ पर तूफान आ जाता है और सभी वहाँ पर डूब जाते हैं। और उनमें से एक आदमी उन लोगों का पीछा कर रहा होता है, जिसकी मदद से मैक्स भी अपने आप को सुरक्षित कर लेता है और तूफान में वे सभी घुस जाते हैं। और तभी हम क्या देखते हैं कि मैक्स अभी भी जिंदा है। मैक्स उठता है और उसके हाथ में जंजीर बंदी होती है, जिसके कारण उसको उससे अपने साथ ले जाना पड़ता है। और वहाँ पर फिरोसा को देखता है और वो सभी से कहता है कि मेरी जंजीर काट दो, मगर लेकिन तभी उन्हीं में से एक लड़की मैक्स की जंजीर काटने लगती है और जब ही मैक्स पर हमला कर देती है और वो मैक्स को दबोच लेती है। और इतने में ही मार्टा जो का आदमी उठकर उन पे भी हमला कर देता है और मार्टा जो का आदमी सोचता है ये मेरे लिए काम कर रहा होता है और उसकी जंजीर को काट देता है। और तभी मार्टा जो को मारकर और वहाँ से मैक्स गाड़ी लेकर भागने लगता है और इतने में थोड़ी देर चलती है गाड़ी, फिर गाड़ी बंद हो जाती है, जिसमें कि फ्यूरा कहती है मेरी भी नई गाड़ी नहीं चलेगी। इसीलिए मैक्स सभी को गाड़ी में बिठाता है और फ्यूरा गाड़ी को चलाने लगती है और अभी भी फ्यूरा के आदमी उस गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं और मैक्स उनकी गाड़ी पर आक्रमण कर देता है। फिरोसा कहती है, मैंने इन लोगों से बात कर ली है, ये हमें अंदर जाने देंगे, बस तुम छुपे रहना। तभी वहाँ का हेड आता है और कहता है, तुमने तो कहा था एक दो ही गाड़ी आएंगी, यहाँ तो बहुत ही सारी गाड़ी आ रही है, तो उन लोगों को आगे नहीं जाने देता है। देखता है माल्टा जो के आदमी जो कि उनों के करीब आने वाले होते हैं और मैक्स ट्रक को बिना परमिशन के ही चालू कर देता है और माल्टा जो सारे आदमियों को आता देख माल्टा जो के वहाँ का हेड अपने आदमी से कहता है, पत्थर गिरा दो, और रास्ता बंद हो जाता है। इतने में मैक्स वहाँ से गाड़ी लेकर निकल चुका था, क्योंकि वो लोग सब पीछे ही रह जाते हैं क्योंकि आगे का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका था और वहाँ का हेड और वहाँ के आदमी उस ट्रक का पीछा करने लगते, लेकिन मैक्स और फिरोसा उन आदमियों को
मार गिराते हैं। हम मार्टन को देखते हैं जिसके पास बहुत ही एडवांस तरीके की एक गाड़ी होती है जो कि पत्थरों से होकर के पार हो चुकी है। हम देखते हैं मार्टन और उसके कई आदमी ट्रक के बहुत ही पास। जैसे ही मार्टन गोली चलाकर फिरोसा को मारने ही जाता है तभी उसके आगे उसकी एक पत्नी आ जाती है जो कि प्रेग्नेंट, लेकिन मार्टन उस पर गोली नहीं चलाता है जिस कारण फिरोसा। लेकिन वे मार्टन के आदमी जंजीरों को फेंक कर ट्रक के स्टीयरिंग को पकड़ लेते हैं। इतने में ही मार्टन की पत्नी प्रेग्नेंट उस गाड़ी में से उतरती है और गाड़ी की जंजीर काट देती है। काटने के बाद वो वापसी लौट रही होती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और इतने में ही मार्टन की गाड़ी भी पलट जाती है और मार्टन क्या देखता है कि उसकी पत्नी मर गई है जिसके पेट में उसका बच्चा था और वो भी मर चुका है और यहाँ पर बहुत ही क्रोधित हो जाता है। इधर हम उस ट्रक को देखते हैं जिसमें मार्टन का एक आदमी छुपा हुआ ट्रक के अंदर पहले से ही घुस गया होता है और अब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि वो मार्टन का काम पूरा नहीं कर पाया। और अब हम क्या देखते हैं कि एक लड़की उसके दौरे आती है और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहती है तुम्हारे भाग्य में और ही कुछ लिखा होता है। रात हो जाती है, वह अभी भी फिरोसा के आदमी उन्हों का पीछा कर रहे होते हैं। तभी मैक्स अपनी गाड़ी से उतरता है और वहाँ पर माइंस बिछा देता है। जैसे कि माइंस पर गाड़ियाँ आती हैं और उन गाड़ियों में बहुत ही तकड़ा विस्फोट होता है जिसके कारण सभी गाड़ी वहाँ पर रुक जाती हैं और जिससे बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। इसमें से एक गाड़ी जैसे तैसे निकल जाती है और जिस ट्रक को मैक्स चला रहा होता है वो अचानक वो ट्रक नहीं निकलता था। अब वह मार्टन का आदमी बोरबॉयज जो कि मैक्स की ओट लेने लगता है और उन्हें वो एक आइडिया देता है और वे सभी एक पेड़ में रस्सी बांधकर अब ट्रक को निकालने लगते हैं और ट्रक वहाँ से निकल जाता है। मार्टन की गाड़ी जो कि ट्रक के बहुत ही पास आ गई है तभी मैक्स जाता है और उस गाड़ी को उड़ा देता है। फिरोसा सोचती है कि इस विस्फोट में मैक्स भी उड़ गया। तभी मैक्स बहुत सारे हथियार लेकर ट्रक में रख देता है। लोग ट्रक को लेकर और आगे बढ़ते हैं। उन्हें पूरी रात का सफ़र काट के वो एक जगह पर पहुंचते हैं और फिरोसा क्या देखती है कि उसे याद आता है कि वो बचपन पे यहीं पर रही करती थी और वहाँ पर जो बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें चारों ओर से आकर के घेर लेते हैं और वो अपना नाम बताती है और सब उसे पहचान लेते हैं और वो अपनी माँ से भी मिलती है। तभी उन्होंने सबने प्लान बनाया कि हम सूखे समंदर की तरफ जाएंगे, मगर उनके साथ मैक्स नहीं गया। मैक्स ने थोड़ी देर बाद नक्शे में देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर मैक्स भी उन्हीं के पीछे गया। मैक्स ने उन्हें बताया अब वहाँ जाने से कुछ भी नहीं है क्योंकि वहाँ पर अब कुछ भी नहीं रहा क्योंकि वहाँ सब कुछ तबाह हो गया है। अब हमें कहता है कि अब हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर पानी भी है और वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनकी हम मदद भी कर सकते हैं। सभी लोग मान जाते हैं। तभी मार्टन देखता है कि उसके कबीले की वे लोग जा रहे होते हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। इसी वजह से मार्टन समझ जाता है वो कब्जा करने जा रहे हैं। मार्टन पूरी कोशिश करता है उन्हें रोकने की। इस हमले में बहुत ही सारे लोग मारे जाते हैं लेकिन कैसे न कैसे करके फिरोसा मार्टन की गाड़ी पर आ जाती है और मार्टन का मास्क तार देती है जिस बदौलत मार्टन मर जाता है। मार्टन का एक आदमी ट्रक में विस्फोट कर देता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। इसी लड़ाई में फिरोसा और मार्टन के आदमी कुछ मारे जाते हैं और फिरोसा जीत जाती है और वे सभी कबीले में जाकर मार्टन की लाश दिखाते हैं और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और फिरोसा पानी छोड़ देती है और सभी लोग अपनी प्यास बुझाने लगती है। तभी फिरोसा देखती है कि मार्टन यहाँ से जा रहा होता है जिसकी मंजिल और ही कहीं होती है और यहीं पर हमारी मूवी का एंड होता है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करना और हमारे कमेंट में करके ज़रूर बताना।